आप लोगों को मालूम है कि हमारे इस चैनल पर लुसेंट हिंदी व्याकरण की बुक चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था समास का। और समास का हम लोग आप लोगों को फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड कर दिया था, और आज हमारा ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने आप लोगों को बताया था समास क्या है, समास के कितने प्रकार हैं, और प्रकार के बारे में भी सारी चीज़ें बता दी थी। ठीक है, आज सेकंड पार्ट में हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। समास चैप्टर सेकंड पार्ट में समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद आपको एक मिलेगा टेस्ट। ठीक है, तो समझते रहिएगा। आप देखिएगा कर्मधारय और बहुवचन समास में अंतर क्या होता है, इसको समझिएगा। ठीक है, दोनों में अंतर समझिए पहले कि इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इसके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। किस पर? विग्रह पर। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है, जबकि दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे ये बात चल रही कर्मधारय की, नील गगन में नील विशेषण है, गगन विशेष है। इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान है। अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। देखिए, कर्मधारय समास में क्या होता है कि जो सही शब्द दिया गया है नील कमल, नील गगन दिया गया है, तो गगन की विशेषता कैसे? नील मतलब नीला। गगन कैसा है? नीला है। जब विशेष और विशेषण दिया गया हो, उपमेय या उपमा, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, तो वहाँ पे कर्मधारय होता है। जैसे चरण कमल, कमल कैसा है? चरण के समान है। या चरण कैसे हैं? चरण कमल, चरण जो है वो कमल के समान है। इस प्रकार होगा कि चरण जो है वो कमल के समान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। विशेषण विशेष की बात कर रहा है। अब देखिए बहुवचन समास में क्या अंतर है, अब वो भी देख लीजिएगा। बहुवचन समास में समस्त पद ही संज्ञा किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है, जो अर्थात श्री कृष्ण। मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें भी की थी, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ जो है जब एक अलग नाम दे, जिसमें ना कोई फर्स्ट मतलब पहला पद प्रधान हो, ना दूसरा पद प्रधान हो, एक नया शब्द बने जो कि उसका नया पद जो हो वो प्रधान हो, तो वहाँ पे बहुव्रीहि होता है। जैसे कल हम लोगों ने एक बात की थी इससे पहले वाली वीडियो में कि नीलकंठ के बारे में। नीलकंठ मतलब कंठ कैसा है? नीला है। नीला है जो कंठ, नीला है जो मतलब कंठ की विशेषता बताएगी कैसा है, तो नीलकंठ नीला है, मतलब कर्मधारय हो जाएगा। और यही नीलकंठ जो हो जाएगा कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ये किस में आ जाएगा? ये बहुवचन में आ जाएगा। देखिए शब्द नीलकंठ है, ये नीलकंठ दिया गया है, तो आपको ऑप्शन में या तो कर्मधारय दे रखा होगा या बहुवचन दे रखा होगा। ठीक है, एक दे रखा होगा। ठीक है, कोई सा भी एक, तो टिक कर दीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है लंबोदर, ये भी आया था, मतलब लंबोदर मोटे पेट वाला। ठीक है, तो ये जगह कर्मधारय समास। और अगर लंबोदर है कि लंब है उदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, गणेश को कहते हैं लंबोदर, तो जो एक अलग नाम आ गया तो वहाँ पे हो जाएगा आपका बहुवचन समास। इतना डिफरेंस है कर्मधारय में और बहुवचन में, मतलब शब्द एक है। अगर उस शब्द को सिर्फ उसी के हिसाब से देखें, ये उसका हम अलग से अर्थ ना निकालें, तो कर्मधारय, और उसका हम उन शब्द से एक अलग अर्थ मिल जाए हमें, मतलब एक पर्यायवाची जिसका अर्थ मिल जाए हमें, पर्यायवाची शब्द देख रहे हैं, गणेश का पर्यायवाची, तो ये आपका बहुवचन हो जाएगा। नीलकंठ किसका? शिव जी का पर्यायवाची हो जाएगा, ये आपका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। हम लोग देखेंगे आगे है द्विगु और बहुवचन समास में अंतर। द्विगु क्या होता है इसमें समझो कि द्विगु एक होता है संख्यावाचक। कैसा होता है? संख्यावाचक। बहुवचन आप जानते हैं क्या होता है, जैसे देखो लिखा हुआ है कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। द्विगु का पहला कैसा होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष से होता है, जबकि बहुवचन समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। आप देखो उसको एग्जाम्पल से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, तो हो जाएगा द्विगु समूह। और अगर इसी चतुर्भुज को हम लिख लें कि चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो उसे आ जाएगा बहुवचन। मतलब चतुर्भुज को अगर हम लें एक पर्यायवाची शब्द के रूप में, तो ये विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बहुवचन समास हो जाएगा। और अगर हम देखें एक संख्याओं के रूप में कि जिसमें चार भुजाएं होती हैं, तो उसे कहते हैं द्विगु हो जाएगा। जैसे पंचवटी मतलब पांच बटों का समाहार हो जाएगा द्विगु समास। और पंचवटी क्या होता है? पांच बटों से घिरा एक निश्चित स्थल, अर्थात दंडकारण्य में स्थित वह स्थान जहाँ वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया, तो इसे ये हो जाएगा बहुवचन समास। मतलब जिसका एक अलग रूप दिखाई दे। पंचवटी मतलब पांच वटों का समाहार, ये सिंपल भाषा का है, तो द्विगु हो जाएगा। और अगर इसी को थोड़ा सा हम वालिकता से समझें, तो इसको क्या हो जाएगा कि पांच वटों से घिरा एक निश्चित स्थान स्थल, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? आपका बहुवचन हो जाएगा। ये बात भी आपकी क्लियर हो रही होगी। जैसे अगला एक आया है दशानन। दशानन मतलब है 10 आननों का समूह, उसे हो जाएगा द्विगु समास। और दशानन मतलब 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, तो ये बहुवचन समास। तो आपने समझा होगा कि बहुवचन समास क्या है, कि बहुवचन समास जो है इसमें एक नया शब्द आ जाता है, सीधी सी बात ये है। और द्विगु समास समझ गए होगे क्या होता है, इसमें संख्यावाचक होता है। ठीक है, लेकिन जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो इनमें से एक मिलेगा,
या दोनों मिलेंगे तो आप लोग दोनों को टिक करेंगे, इस प्रकार से समझिएगा, दोनों होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो अगला है द्विगु और कर्मधारय में अंतर क्या होता है, ये भी देख लो। जैसे लिखा हुआ है कि द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर संख्यावाचक कभी नहीं होता। मतलब द्विगु का जो है पहला पद जो है हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरे पद की गिनती बताता है, ये तो हो जाएगी द्विगु की बात। और कर्मधारय का क्या है कि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं, मतलब संख्यावाचक नहीं होता है। अगला है कि द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे देखो समझो, इसको तो आसानी से समझ सकते हो। जैसे लिखा हुआ है नव रत्न, क्या लिखा, नव, गिनती आ गई कि 9 रत्नों का समूह। जब गिनती आ जाए आप समझिएगा तो कैसा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चतुर्वर्ण, तो 4 वर्णों का समूह, ये भी कैसा हो जाएगा आपका, द्विगु समास हो जाएगा। आगे पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, मतलब पुरुषों में जो उत्तम विशेषता बताई जा रही है ना, तो उसे क्या कहा जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। या रक्तोत्पल, मतलब रक्त है जो उत्पल है जो आ जाए या इसके समान आ जाए तो हमें कर्मधारय होता है, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय। तो इसमें तो कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है, सीधी सी बात यह है कि जो द्विगु समास होता है उसमें पहला शब्द संख्यावाचक होता है, और आपका जो कर्मधारय समास होता है उसमें विशेषण और विशेष से होता है। आगे संधि और समास में अंतर देखिएगा कि संधि और समास में क्या अंतर होता है, इसको समझिएगा। हम लोगों ने संधि का चैप्टर भी पढ़ लिया है, समास का भी पढ़ लिया। देखे अर्थ की दृष्टि से यद्यपि दोनों शब्द समान हैं, अर्थात दोनों का अर्थ मेल ही है, संधि का भी अर्थ होता है मेल, समास का भी अर्थ होता है मेल, परंतु दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं जो निम्नलिखित है। ऑप्शन में पूछता है, जैसे क्या है, संधि जो है वर्णों का मेल है, जबकि समास शब्दों का मेल है। संधि में जो होता है वो वर्ण का मेल होता है, पूछता है ऑप्शन में कि वर्णों का मेल क्या कहलाता है, तो संधि, और शब्दों का मेल समास। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है इतनी बात को, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आगे है, इसको समझिएगा कि संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। आपने संधि में खूब नियम पढ़े हैं कि संधि में जब वर्ण आ ई मिलकर ए बना देते हैं, जिस प्रकार से शब्द होता है कि संधि में जो होते हैं वर्ण के योग से एक नया परिवर्तन आ जाता है, जबकि समास में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात भी क्लियर है। अगला है कि समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है, ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है। समास में बहुत से पदों का जो होता है कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, ये किसमें होता है, तत्पुरुष समास में हो जाता है। जैसे अब देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है विद्या और आलय, इसको मिलाया गया है तो हो जाएगा विद्यालय, तो ये हो जाएगी संधि। और राजा का पुत्र इसे लिख दिया गया है राजपुत्र, इसमें का लोप कर दिया गया है, ये हो जाएगा आपका समास। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। मैंने आपको इसके बारे में भी पढ़ाया है। आगे है कि संधि के तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं, और जबकि समास के पदों को अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। मतलब संधि को जब हम तोड़ते हैं, मतलब शब्द जुड़े होते हैं और उनको जब हम अलग अलग करते हैं तो उसे हम कहते हैं संधि विच्छेद, और जबकि समास के जो पद होते हैं जब हम उन्हें अलग अलग करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं समास विग्रह। तो ये बात भी क्लियर हो रही होगी आप लोगों को कि समास विग्रह क्या होता है और संधि विग्रह क्या और संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है। हमने इन चीज़ों को भी कवर कर लिया है, और हम लोग आगे देखेंगे ये कि आगे आपके सामने है कि समास निर्णय की समस्या। अब देखो इसको हम पढ़ लेते हैं क्या है इसमें, जो हमारे लिए बेहतर होगा वहाँ पे समझा देंगे, आपको नहीं होगा तो इसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कि जब परीक्षक शब्द देते हैं और उनमें समास को चिन्हित करने के लिए परीक्षार्थी से कहते हैं, तब परीक्षार्थी के लिए समास निर्णय की समस्या उठ खड़ी होती है। इसमें कुछ नहीं था यहाँ तक। कारण यह है कि समास विशेष का निर्णय विग्रह से होता है, परिणामतः परीक्षार्थी शब्द का कोई भी विग्रह करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। तो यहाँ तक तो कोई लॉजिक नहीं था, कोई याद करने वाली बात नहीं थी। अब देखो जैसे दिया है इन्होंने यहाँ पर एक शब्द देखो आपको दिया गया है विद्याधन, क्या दिया गया है, विद्याधन। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका उदाहरण विद्याधन, हम लोग इससे समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि विद्याधन का 6 तरह से विग्रह किया जा सकता है। पहला है कि विद्या से अर्जित धन, विद्या से या द्वारा हो जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तृतीया तत्पुरुष, एक ये हो जाएगा आपका समास। या ऐसे करेगा तो विद्या के लिए धन हो जाएगा, के लिए आ जाएगा चतुर्थ तत्पुरुष। फिर विद्या का धन षष्ठी तत्पुरुष, विद्या रूपी धन कर्मधारय, क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्मधारय भी हो जाएगा तत्पुरुष भी। और विद्या और धन तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व, विद्या है वह धन जिसका, वह उसे कहते हैं सरस्वती, तो बहुब्रीहि है। तो विद्याधन को आपने देखा है, तो इसे हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो विद्या तो ये तत्पुरुष भी आ जाता है, द्वंद्व भी आ जाएगा, कर्मधारय भी आ जाएगा, बहुब्रीहि भी आ जाएगा। हमने यहाँ पे इसको समझा। अब देखो आगे भी समझते हैं कि यदि परीक्षक
यदि परीक्षक प्रश्न में स्वतंत्र शब्द की जगह वाक्य में प्रयुक्त शब्द यानी पद में समास बताने को कहे तो यह समस्या नहीं उठेगी, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द सीमित होकर पद बन जाएगा और पद का एक विग्रह होगा, यानी दुविधा की स्थिति नहीं रहेगी। जैसे वसंत पंचमी के दिन विद्याधन की पूजा की जाती है। विद्या है धन जिसका अर्थात सरस्वती बहुब्रीहि समास। अब देखिए यहाँ पर बात क्लियर हो गई, बिल्कुल यहाँ पर बात जो थी वो क्लियर हो गई। यहाँ पर जो कह रहा था, यहाँ पर कह रहा था कि अगर आपसे पूछे, यहाँ पर कह रहा है कि परीक्षार्थी शब्द का कोई विग्रह करने के लिए स्वतंत्र होता है, मतलब जो है वो स्वतंत्र होता है। आप जो हैं वो स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं विग्रह, लेकिन आपसे जो है अगर ये निश्चित कर दिया जाए, आपसे यह निश्चित कर दिया जाए, देखिए आपसे कह दिया जाए कि परीक्षक प्रश्न में स्वतंत्र शब्द की जगह स्वतंत्र ना शब्द ना कहकर क्या पूछे कि प्रयुक्त शब्द यानी पद में कौन सा समास है, ये कहे तो वहाँ पर विद्या धन का अगर निकालें तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि विद्या है धन जिसका अर्थात सरस्वती, ये आपका बहुब्रीहि समास, ये आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें क्या देखना है कि उसका सटीक क्या निकल रहा है, मेन चीज़ हमें सटीक पर जाना है। इसका मतलब यही है कि समास निर्णय की समस्या में विद्यार्थी को क्या करना है, सटीकता पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखो आगे अगला दिया गया, यहाँ पे इसको समझो। जैसे यहाँ पे दिया गया है, इसको देखो पहले, ये दो चीज़ें देखी हैं। इसमें कह रहा है कि विद्याधर शर्मा की समृद्धि का राज विद्याधन से ही है। विद्या से अर्जित धन तत्पुरुष। विद्याधन मतलब विद्यारूपी धन कर्मधारय समास की चाह रखने वाले को विद्याधन, विद्या है धन जिसका अर्थात सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। मैंने एक पीताम्बर खरीदा, पीला वस्त्र कर्मधारय समास। पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र, मैंने पीताम्बर की पूजा की तो पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास। तो मतलब देखिए हमने क्या किया यहाँ पर कि शब्द का जो हम जिस हिसाब से हम उसको सेट करते हैं और उसका हम अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं तो उसी प्रकार से वो समास भी बनता है। ठीक है, ये है यहाँ पर सीधा निष्कर्ष। हम देखेंगे आगे के समास विग्रह को देखेगा। जैसे लिखा हुआ है अगोचर, इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा न अगोचर, न गोचर, तो ये हो जाएगा न समास। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि तत्पुरुष समास के कुछ अलग भाग भी होते हैं, तो वही है कि जिसमें ना आता है। जैसे अचल तो नाचल, अजन्मा तो ना जन्मा, अठन्नी 8 आनों का समाहार, ये क्या हो जाएगा, ये द्विगु हो जाएगा। अठन्नी मतलब 8 आनों का समाहार है तो ये द्विगु हो जाएगा, गिनती आ गई। अधर्म मतलब ना धर्म, अनंत ना अंत, अनेक ना एक, अनपढ़ ना पढ़, तो ना समास हो जाएगा ना या समास। आगे देखिएगा आपको लिखे हुए हैं अनभिज्ञ तो ना अभिज्ञ, अन्याय मतलब ना न्याय, अनुचित ना उचित, अपवित्र ना पवित्र, अलौकिक ना अलौकिक, तो ये हो जाएगा ना समास, ना या समास। ठीक है, आगे देखेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनुकूल। क्या लिखा हुआ है, अनुकूल मतलब कुल के अनुसार, ये हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। कुल के अनुसार अनु आ गया तो अनुरूप मतलब हो जाएगा रूप है, रूप के ऐसा, अव्ययभाव समास। आसमुद्र तो समुद्र पर्यंत, अव्ययभाव समास, आ गया कैपिटल आ। आजन्म जन्म से लेकर, अव्ययभाव। आशालता आशा रूपी लता, आशा लता लिखा तो आशा रूपी लता। आप बीती तो आप पर बीती, ये हो जाएगा आपका आप पर बीती। ये देखो आशा रूपी लता, ये तो हो जाएगा आपका कम, यहाँ पे अलग है। आप बीती मतलब आप पर बीती, यहाँ पर क्या आ जाएगा, विभक्ति का लोप हो जाता है यहाँ पर, ये सप्तमी हो जाएगा, पर में पेपर होता है सप्तमी में, ये सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। और आकाशवाणी मतलब आकाश से वाणी मतलब पंचमी तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी से आ गया, यहाँ पर आ गया। ये बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है ना यहाँ पर आप लोगों को। जैसे आगे लिखा हुआ है आकाशवाणी, ठीक है, आकाश से वाणी ये तो हो चुका है, पंचमी तत्पुरुष है। लिखा हुआ आनंदाश्रम मतलब आनंद का आश्रम, ये हो जाएगा आपका षष्ठी तत्पुरुष। उपकूल कूल के निकट हो जाएगा अव्ययभाव, उपकूल मतलब कूल के निकट अव्ययभाव। कटफोड़वा काठ को फोड़ने वाला, ये हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष। कपीस कपियों में है ईश जो हनुमान, कपीस कहते हैं किसको, हनुमान को, तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि। कर्महीन मतलब कर्म से हीन, ये हो जाएगी आपकी पंचमी। और कर्म निरत, कर्म में निरत मतलब सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। कवि श्रेष्ठ मतलब कवियों में श्रेष्ठ, सप्तमी तत्पुरुष में पेपर। का पुरुष तो हो जाएगा कायर पुरुष, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय मतलब पुरुष की ये विशेषता बताई गई कि वो कैसा है, वो कायर है। आगे है आपका, इसको देखिएगा, आगे लिखा हुआ है कुंभकार। कुंभकार मतलब क्या है, कुंभ को बेचने कुंभ को करने या बनाने वाला, तो उपपद तत्पुरुष, ये कैसा हो जाएगा, कुंभकार हो जाएगा उपपद तत्पुरुष। ये नया पढ़ा आपने। ये लिखा हुआ काव्यकार, काव्य की रचना करने वाला, ये भी हो जाएगा उपपद तत्पुरुष। ये देखिए अभी तक आपने इनके नाम नहीं पढ़े थे तो इनको भी हमने पढ़ लिया है। कृषि प्रधान मतलब कृषि में प्रधान, सप्तमी तत्पुरुष।
कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल कर्मधारय, कुसुम के समान कोमल मतलब कर्मधारय। कपोत ग्रीवा, कपोत के समान ग्रीवा कर्मधारय। कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता द्वंद्व हो जाएगा, और आ गया ना यहाँ पर द्वंद्व। कृष्णार्पण, तो कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्ण के लिए आ गया ना पे, तो हो जाएगा तत्पुरुष में कौन सा चतुर्थी विभक्ति का। अगर आगे देखें तो आगे आपका लिखा हुआ है क्षत्रिय आधम, क्षत्रिय आधम मतलब क्षत्रियों में अधम, ये हो जाएगा आपका ये क्षत्रियों में अधम, तो सप्तमी ये तत्पुरुष है, ठीक है। खगेश, खगों का ईश है जो गरुण, खगेश किसे कहते हैं, गरुण को कहते हैं, खगेश कहते हैं गरुण को, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्री है। गंगा जल, गंगा का जल, ये आ जाएगा आपका षष्ठी, ये षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। गगनांगन हो जाएगा गगन रूपी आंगन, ये हो जाएगा कर्मधारय, मतलब क्या है, आंगन की विशेषता बताएगी वो कैसा है, वो गगन रूपी है। आगे देखिएगा, आगे आपका लिखा हुआ है इसको देखिएगा, गगन चुंबी मतलब गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, यहाँ पे को विभक्ति आ गई है, इसका मतलब क्या है, ये द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। घोड़ा गाड़ी मतलब घोड़ा और गाड़ी, इसके बीच योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब घोड़ा और गाड़ी, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। ग्रामोद्धार, ग्राम का उद्धार षष्ठमी तत्पुरुष। गिरहकट, तो गिरह को काटने वाला, गिरहकट गिरह को काटने वाला द्वितीय तत्पुरुष का आ गया। गिरिधर मतलब गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण, गिरिधर कहते हैं श्री कृष्ण जी को, गिरि माने पर्वत, तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। गुरु सेवा मतलब गुरु की सेवा, हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। गोपाल, गो का पालन करे वह श्री कृष्ण, क्या होता है, बहुब्रीहि हो जाएगा। गोपाल मतलब गो का पालन करे जो श्री कृष्ण, हो जाएगा आपका बहुब्रीहि है। आगे गौरी शंकर, गौरी और शंकर, ये हो जाएगा आपका द्वंद्व। गौरी शंकर मतलब गौरी और शंकर द्वंद्व हो जाएगा। गृहस्थ, गृह में स्थित, ये हो जाएगा उपपद तत्पुरुष। गृहस्थ हो जाएगा गृह में स्थित, मतलब कौन सा हो जाएगा आपका, उपपद तत्पुरुष, ये हो जाएगा आपका उपपद तत्पुरुष। अगर हम आगे समझें तो आगे लिखा हुआ है गृहागत, मतलब क्या है कि गृह को आगत, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष। आगे घन श्याम, अब देखिए घन श्याम क्या हो जाएगा कि घन के समान श्याम, घनसा श्याम, अर्थात श्री कृष्ण को कहते हैं घनश्याम, बहुब्रीहि हो जाएगा। घर द्वार मतलब घर और द्वार, यहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा आपका। और चक्रधर मतलब चक्र को जो धारण करता है अर्थात उसे कहते हैं विष्णु, और ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि। चक्रपाणि, चक्र है जो पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु, इसे चक्रपाणि की कहते हैं विष्णु को, ये भी बहुब्रीहि हो जाएगा। मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि आपको मैं बताऊंगा सिर्फ 2 वीडियो में आपका ये समास चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद मिलेगा आपको एक बेहतरीन सा टेस्ट। आपने एक निष्कर्ष निकाला होगा कि बहुब्रीहि समास में एक जब नया शब्द आता है मतलब पर्यायवाची शब्द, तो वो बहुब्रीहि होता है। वहाँ पर लिखा हुआ है चतुरानन, 4 हैं जिसके आनंद, अर्थात ब्रह्मा जी को कहते हैं चतुरानन, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि है, ठीक है। चंद्रभाल, भाल पर चंद्रमा जिसके है अर्थात शिव, बहुब्रीहि है यहाँ पर। चंद्रभाल कहते हैं शिव को कहते हैं। लिखा है चवन्नी, चवन्नी मतलब 4 आने का समाहार होता है, चवन्नी से होता है द्विगु समास। चंद्रोदय, चंद्र का उदय, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। चंद्रवदन, चंद्रवदन पे क्या हो जाएगा, चंद्रमा के समान बदन, कर्मधारय हो जाएगा। चरण कमल, कमल के समान चरण, चरण कमल का है यहाँ पर, कमल के समान चरण, कर्मधारय मतलब विशेषता बताई गई है। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, द्वितीय तत्पुरुष। चौपाया, 4 पाँव वाला, ये हो जाएगा द्विगु समास, कैसा हो जाएगा, द्विगु। चौराहा, 4 राहों का मिलन, ये 4 राहें गिनती आ गई तो ये भी आपका द्विगु हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा। यह लिखा हुआ है आपका जलज, क्या लिखा हुआ है, जलज, जलज का हो जाएगा जल में उत्पन्न होता है जो, अर्थात कमल को कहते हैं जलज, जो जल में उत्पन्न होता है, तो यह हो जाएगा आपका बहुब्रीहि है। जलद, ये क्या है कि जल देता है वह, अर्थात बादल, ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि है। मतलब क्या है कि जब पर्यायवाची है, जलद जलज पर्यायवाची है कमल का, तो समझ लीजिएगा बहुब्रीहि हो जाएगा। जलद पर्यायवाची बादल का, बहुब्रीहि है। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा जो है, तो ये से अभिव्यक्ति आ गई है, इसका मतलब तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। जीवन मुक्त मतलब जीवन से मुक्ति, पंचमी। जेब घड़ी मतलब जेब के लिए घड़ी, तो हो जाएगा चतुर्थी, के लिए आ जाएगा। ठकुर सुहाती मतलब ठाकुर के लिए रुचिकर बातें, चतुर्थ पंचमी के लिए। तिल पापड़ी, तिल से बनी पापड़ी, से कर्मधारय हो जाएगा यहाँ पर आपका। तिल से पापड़ी, पापड़ी जो है कैसे बनी है, तिल से बनी हुई है, तिल पापड़ी। तिल चट्टा, तिल को चाटने वाला, तिल चट्टा, द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। दया सागर, दया का सागर, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। दया सागर का, दया का सागर। आगे लिखा हुआ है दही बड़ा मतलब दही में भिगोया बड़ा। मध्यम पद लोपी कर्मधारय, मतलब दही बड़ा में कौन सा हो जाएगा,
कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, बड़ा कैसा है, जो दही में भिगोया गया है। कौन सा है, मध्यम पद लोपी कर्मधारय। दानवीर मतलब दान में जो वीर है वह कैसा हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष। दिनादुनिन, दिनानुदिन मतलब दिन और प्रतिदिन, ये हो जाएगा अव्यय भाव, दिन प्रतिदिन। दुख संतप्त तो हो जाएगा दुख से संतप्त, ये हो जाएगा आपका तृतीया, दुख से संतप्त। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति हो जाएगा चतुर्थ, चतुर्थ ये तत्पुरुष। देश से निकाला मतलब देश निकाला का हो जाएगा देश से निकाला, पंचमी तत्पुरुष। देश विदेश मतलब देश और विदेश, ये हो जाएगा द्वंद्व। देव और असुर हो जाएगा द्वंद्व, देव देवासुर है तो देव और असुर। देशगत मतलब देश को गया हुआ, देशगत द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा देशगत। धनहीन मतलब हो जाएगा धन से हीन, पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा धनहीन। ठीक है, अब आगे देखिएगा आपके सामने, यहाँ पर भी समासिक पद और समझ ये लिखे हुए समास, इसको भी समझना है। यह लिखा हुआ है धर्माधर्म, इसको देखो तो हो जाएगा धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द्वंद्व। अलग अलग चीजें है ना, धर्म अलग है अधर्म अलग है। धर्म विमुख मतलब धर्म से विमुख, ये हो जाएगा आपका पंचमी तत्पुरुष। नरोत्तम, नरों में उत्तम, सप्तमी तत्पुरुष। नवयुवक, नवयुवक जो है वो हो जाएगा आपका, युवक कैसा है, वो नव है, नया है, तो हो जाएगा कर्मधारय। नीलोत्पल, उत्पल कैसा है, नीला है, कर्मधारय। नीलांबर, नीला अंबर है या नीला है अंबर जिसका, वह क्या हो जाएगा, बलराम को कहते हैं, तो हो जाएगा आपका बहुवचन। नीलांबर बलराम को, ठीक है। पीतांबर श्री कृष्ण को, ठीक है। नेत्रहीन मतलब नेत्र से जो है हीन, पंचमी तत्पुरुष। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी, इसे कहते हैं, ये हो जाएगा आपका पकौड़ी, ये पकी हुई बड़ी, ये मध्यम पदलोपी कर्मधारय हो जाएगा। आगे लिखा है पद दलित मतलब पद से दलित, ये हो जाएगा आपका तृतीय तत्पुरुष। पदच्युत तो हो जाएगा पद से च्युत, ये हो जाएगा आपका पंचमी तत्पुरुष। प्रत्येक तो हो जाएगा एक, प्रत्येक मतलब अव्यय भाव हो जाएगा आपका। प्रतिदिन मतलब दिन दिन, ये हो जाएगा आपका अव्यय भाव। प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, अव्यय भाव। परमेश्वर लिखा हुआ है तो हो जाएगा परम ईश्वर, ये हो जाएगा कर्मधारय। पल पल मतलब हो जाएगा आपका हर पल, पल पल का क्या हो जाएगा, हर पल, और यहाँ पे हो जाएगा आपका अव्यय भाव। ठीक है, लिखा हुआ है परीक्षा उपयोगी, परीक्षा उपयोगी लिखा हुआ है तो मतलब परीक्षा के लिए उपयोगी, ये हो जाएगा चतुर्थ तत्पुरुष। ठीक है, पाकेट मार, पाकेट को मारने वाला, ये हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष। और ये पाप पुण्य लिखा हुआ है ना, पाप और पुण्य हो जाएगा यहाँ पर, इसका सब विग्रह करेंगे, ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। पाप पुण्य, पाप और पुण्य द्वंद्व समास हो जाएगा। और हम अगर आगे समझें तो आगे लिखा हुआ है, इसको देखिएगा पीताम्बर, ये पादप देखिएगा, पादप लिखा हुआ है पहला, पादप मतलब पैर से पीने वाला, पादप उपपद तत्पुरुष हो जाएगा। यह है पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, श्री कृष्ण। अभी नीलांबर आया था तो हो गया था बलराम का, ठीक, तो ये बहुबरी हो जाएगा। पुत्र शोक तो मतलब पुत्र के लिए शोक, ये हो जाएगा चतुर्थ। और पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और हम लोग देखेंगे तो हमारे सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल लास्ट रह गया हमारा, और हमारा समास का चैप्टर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये लिखा हुआ है पुस्तकालय हो जाएगा, पुस्तक का आलय घर, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष। बार बार मतलब हर बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्यय भाव। मन मौजी, मन को से मौजी, ये मत देखना यहाँ पे योजक लगाए तो ये हो जाएगा द्वंद्व, नहीं, यही तो समझने वाली बात है। ये मतलब एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए देता है मैं चीज़ों को। मन मौजी का हो जाएगा मन से मौजी, तृतीय तत्पुरुष। मन गणंत, मन से गड़ा हुआ, तृतीय। महाशय, महान आशय, कर्मधारय। आशय कैसा है उसका, महान। आगे लिखा हुआ है मद माता, तो मद से माता, ये हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष। महारानी, महती रानी, कर्मधारय। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, ये हो जाएगा चतुर्थ तत्पुरुष। मुरलीधर, मुरली को धरे रहे वह, अर्थात श्री मुरलीधर कहते हैं श्री कृष्ण को कहते हैं, और जब श्री कृष्ण को कहते हैं तो हो जाएगा बहुब्रीहि। आगे मृग नयन, मृग के समान है जिसके नयन, तो हो जाएगा कर्मधारय। यथाक्रम मतलब क्रम के अनुसार, ये अव्यय भाव। यथाशक्ति मतलब यथाशक्ति के अनुसार, अव्यय भाव। यथेष्ट, यथा इष्ट, ये हो जाएगा अव्यय भाव। मतलब अव्यय भाव की पहचान भी मैंने बताई थी, यथा भी आ जाए तो ये अव्यय भाव होता है, ये तो सिंपल सी बात है, इतना तो आप समझते हैं। आगे रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, ये है आपका चतुर्थ तत्पुरुष। राधा कृष्ण लिखा हुआ है तो राधा और कृष्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्वंद्व तत्पुरुष, द्वंद्व समास, सॉरी द्वंद्व समास हो जाएगा। यह लिखा हुआ है कि रामायण, कि राम का अयन, रामायण मतलब राम का अयन, ये यहाँ पे का आ जाएगा ना, तो हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा।
राजकन्या मतलब राजा की कन्या, राजकन्या मतलब राजा की कन्या, तो यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका कहते हैं गणेश को कहते हैं, और गणेश के लिए हो जाएगा आपका बहुव्रीहि में, ठीक है। लंबोदर किस में जाएगा, ये बहुव्रीहि समास में। लौह पुरुष मतलब लौह सदृश पुरुष, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय में। और वज्रायुध हो जाएगा, वर्ज है आयुध जिसका अर्थात इंद्र, वज्रायुध कहते हैं इंद्र को, ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी मतलब विद्या को ग्रहण करने वाला, ये षष्ठी तत्पुरुष। वीणा पाणी मतलब वीणा है पाणी हाथ में जिसके, उसे कहते हैं सरस्वती, सरस्वती, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर भी बहुव्रीहि है। अभी हमने बताया था कि विद्या, एक विद्या वाला शब्द भी आया था, तो उसको भी हम लोगों ने सही से, विद्याधन आया था मतलब विद्याधन ये आया था एक, तो उसको भी हमने क्या गया था, सरस्वती का ही पर्यायवाची उसको लिया था, तो वो भी आपका बहुव्रीहि होगा था। तो यहाँ पर वीणा पाठ जो है वो भी आपका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर समास को सिर्फ 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। समास को से हम लोगों ने 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप लोग नए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम लोग अब करेंगे समास का एक टेस्ट सॉल्व करेंगे इसके अगले वीडियो में, ठीक है। तो उस टेस्ट को आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से दीजिएगा। समास को पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको टेस्ट सॉल्व कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।